राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अब एक दिन बाद चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि चीन किसी धमकी से नहीं डरता। उन्होंने यह भी कहा कि चीन किसी के दबाव में जबरदस्ती या फिर धमकी से नहीं डरता है। अमेरिका ने फरवरी की शुरुआत में चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। इससे एक महीने बाद ट्रंप सरकार ने फिर चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके बाद प्रवक्ता लिन जियान ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका फेंटेनाइल ड्रग के मुद्दे पर हर तरह की झूठी जानकारी फैला रहा है, चीन को बदनाम कर रहा है और बलि का बकरा बना रहा है। अमेरिका फेंटेनाइल के बहाने से चीन सामानों पर टैरिफ बढ़ा रहा है। ऐसे कदम ठीक नहीं है और इससे किसी का भी भला नहीं होगा। ये बयान चीन की तरफ से सामने आया है। तो लगातार जो है पूरे मामले को लेकर अमेरिका और चीन में खींचतान देखने को मिल रही है, तनातनी जो है देखने को मिल रही है। इस बीच आदित्य हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, जिस तरीके से चीन और अमेरिका के बीच लगातार एक खींचतान देखने को मिल रही है और अब एक नया एंगल भी निकलकर सामने आया है आदित्य, जिसमें कहा जा रहा है कि ये पूरा जो वाद विवाद है दोनों देशों के बीच वो पनामा नहर को लेकर है। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर हम देखें तो जैसे ही ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले उन्होंने जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो को उन्होंने स्पेसिफिकली उनको पनामा भेजा और वहां पनामा के जो राष्ट्रपति थे उनको उन्होंने मजबूर करा कि चाइना के साथ जो डील है वहां पर एक चाइना एक पोर्ट ऑपरेट कर रहा था, फिशिंग सी पोर्ट और पनामा के पास में, जिसको चाइना के साथ जिसमें चाइना और पनामा की डील थी उसको पहले तो रद्द करवाया और उसके बाद अब ये चाइना एम्बेसी है अमेरिका में उनका जो स्टेटमेंट आया है कि चाइना नहीं डरता जिसे, और उन्होंने ऐसा भी कहा कि चाइना और अमेरिका पिछले कुछ टाइम से ड्रग्स को रोकने के लिए एक कॉपरेशन कर रहे हैं और इस तरह से अमेरिका का इस तरह का बिहेवियर ठीक नहीं है, ये अमेरिका के लिए खुद के लिए ठीक नहीं है। और हमको ये भी याद रखना चाहिए कि चाइना और अमेरिका दोनों ही एक बहुत बड़ी इकोनॉमीज है देश की और एक दुनिया की। तो अगर इन दोनों में एक अमेरिका और चीन में अगर एक कोई इकोनॉमिक वॉर होता है तो इसका जो असर है उसका कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट है उस पर भी पड़ सकता है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से ये जो ट्रेड वॉर है बिटवीन अमेरिका और चाइना किस तरह से इफेक्ट करता है। अर्लियर हम आपको बता दें कि कुछ टाइम जैसे ही ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाए अमेरिका पे, उसी के एकदम बाद चाइना ने गूगल में इंक्वायरी ऑर्डर कर दी थी। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे किस तरीके से ये दोनों देश आपसी मतभेदों को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। जी अभिषेक। जी बिल्कुल आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार टैरिफ को लेकर ये विवाद देखने को मिल रहा है, क्या जिस तरीके से कई जानकारों का यह भी कहना है कि भले आमने सामने का युद्ध ना हो लेकिन शीत युद्ध दोनों देशों के बीच शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल अभिषेक, जब आपने ये बिल्कुल सही बात बोली कि एक कोल्ड वॉर तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है अमेरिका और चाइना में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में हो या साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में हो। हमने बहुत बार देखा है कि चाइनीज हैकर्स बहुत बार यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश रहते हैं और कभी कभी सफल भी रहते हैं। अगर हम एआई की बात करें तो एआई में अभी कुछ ही टाइम पहले एआई चाइना में एक स्टार्टअप है डीपफेक, जिसने अमेरिका में जो एआई कंपनीज हैं उनके होश उड़ा दिए थे कि किस तरह से वो उन्होंने एआई का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें अगर हम गूगल जैसे अभी हमने जिक्र करा कि चाइना ने कुछ टाइम पहले गूगल में भी इंक्वायरी कर दी है और ऐसा पूरा विश्व जानता है कि चाइना एक सीक्रेटिव कंट्री है और कि इसने पहले भी अतीत में भी अमेरिका से कहीं अहम तकनीकियों को लेकर खुद यूज कर